जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ संपूर्ण गर्भ गीता का पाठ। भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ पढ़ता है या फिर सुनता है वह फिर गर्भवास में कभी भी नहीं आता, उसे 84 योनियों से छुटकारा मिल जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इसे अपने जीवन में अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा उस पर बनी रहती है। तो शुरू करते हैं गर्भ गीता का पाठ। पूरी श्रद्धा से और प्रसन्नचित मन से एकाग्र होकर सुनना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ में आता है सो किस दोष के कारण आता है? फिर यह जन्म लेता है, इसे जरा आदि के रोग लगते हैं, तरह तरह के दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका क्या मतलब है? हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट सके? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है यह अंधा और मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। इसे भेजा तो कर्म करने के लिए है, लेकिन यह सोचता है कि यह पदार्थ मैंने पा लिया है, वो मैं पाऊंगा। ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से कभी नहीं उतरती। यह हर समय कुछ ना कुछ पाने की सोच में रहता है, आठों पहर माया को ही मांगता है, इसीलिए बार बार जन्म लेता है और मरता है और गर्भवास के दुख पाता है। तो यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, यह मन तो मदमस्त हाथी की तरह है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार के वश में है। इन पांचों में अहंकार सबसे बलवान है। सो कौन से यतन है जिसके करने से मनुष्य का मन वश में हो जाए? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इन पांचों के वश में है, अहंकार इनमें सबसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश जरूरी है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वैरागी हुए वन खंडों में फिरते हैं और कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे मालूम पड़े कि जो वैष्णव है वे कौन है? तो यह सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं, और जो सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं उनमें भक्ति नहीं है, क्योंकि वे अहंकार से ग्रसित हैं। इन लोगों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। वे अपने जीवन में कभी भी मेरा दर्शन और आशीर्वाद नहीं पा सकते। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, वह कौन सा पाप है जिसके करने से जवानी में ही किसी की स्त्री मर जाती है? और वह कौन सा पाप है जिससे ही माँ बाप से पहले पुत्र मर जाते हैं? और कौन से पाप से व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जो आदमी किसी से कर्ज लेता है और वापिस नहीं लौटाता, तो इस पाप से उस आदमी की स्त्री मर जाती है। और जो किसी की अमानत को नहीं लौटाते हैं उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य करने का वचन देकर उसका कार्य समय पर पूरा नहीं करता है, तो इस पाप से वो नपुंसक हो जाते हैं। ये सबसे बड़े पाप होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किस पाप से मनुष्य रोगी रहता है तथा किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म भी किस पाप से होता है, ये भी मुझे बताओ। तो यह सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे कि जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान का मूल्य लेते हैं वे मनुष्य सदा ही रोगी रहते हैं। कन्यादान करें तो साथ में कुछ दान दहेज अवश्य देना चाहिए, ना कि सामने वालों से इसका मूल्य लेना चाहिए। जो लोग सामने से इस कन्यादान का मूल्य लेते हैं वे मनुष्य सदा ही रोगी रहते हैं।
जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो लोग रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और बाद में परमेश्वर के नाम पर दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तुओं का दान करते हैं वो स्त्री का जन्म पाते हैं। झूठी चीजों का दान करने वाला मनुष्य अपने दूसरे जन्म में स्त्री का जन्म पाता है और वो स्त्री दासी होती है। अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, पाप के बारे में तो आपने मुझे आज पूरा विस्तार से बता दिया है, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। कई मनुष्यों को आपने खूब सारा धन धान्य दिया है तो उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े, रथ आदि दिए हैं तो उन्होंने कौन सा महान पुण्य किया है, वो भी मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, जिन्होंने सोने का दान किया है उनको हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं वो समृद्ध पुरुष का जन्म पाते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर देह होती है उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है तो उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? तो यह सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे कि जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने विद्या का दान किया हो वो विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं तो इसका क्या कारण है? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह अज्ञान है, क्योंकि धन और स्त्री सब नाश रूपी हैं, किंतु मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, राजपाट किस कर्म से मिलता है और विद्या कौन से कर्म से मिलती है, ये भी मुझे बताओ। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि जो जीव श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं तथा वहां पर देह त्यागते हैं वो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वो विद्वान होता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम किए मिल जाता है और कोई व्यक्ति सारी उम्र रोग रहित रहता है तो उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि जिन्होंने गुप्त दान किया हो उनको अचानक से ही धन मिलता है, और जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा हो और अपना कोई एहसान ना जताया हो वो रोग रहित होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किस पाप से कोई मनुष्य अम्ली होते हैं और वो कौन सा पाप है जिसके करने से मनुष्य कुष्ठी होता है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो पुरुष अपने गुरु की स्त्री से रमण करता है वो अम्ली होता है। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाता है वो गूंगा होता है। जिन्होंने कुकर्म किया है वो कुष्ठी होता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किसी की देह में रक्त का विकार होता है वो किस पाप के कारण से होता है? कोई दरिद्री होता है, किसी की आयु खंड होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, वो कौन से पाप से होते हैं? कुछ स्त्रियां होती है जो बाल विधवा हो जाती हैं, उन्होंने कौन सा पाप किया होता है, ये भी मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो आलस्य में डूबा रहता है वो दरिद्री होता है। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देता है उनकी आयु खंड होती है, इसीलिए हमेशा सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिस आदमी ने गऊ को या फिर ब्राह्मण को लात मारी हो वह अंधा और पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है वो अगले जन्म में बाल विधवा होती है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्मा हो
तुमको मेरा बारंबार नमस्कार। मैं तुम्हें पहले संबंधी जानता था, पर अब परमेश्वर के रूप में जानता हूँ। हे पार ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके आज ये भी मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र ने जन्म लिया है, जिसने गुरु दीक्षा के बारे में पूछा है। तो मैं आज तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनना। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरी भक्ति में मन लगाया हो, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा होना चाहिए। जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जो मोह रहित हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर के जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वही मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करता है, उनका भजन सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है, उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना भी योग्य नहीं होता, इसीलिए गुरु विमुख प्राणी के दर्शन करने से बचना चाहिए। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो, वह चंडाल के समान है। जिस जिस जगह मदिरा का भांड हो, वह जगह अपवित्र होती है। चाहे वहां पर गंगा जल रखा हो, वो भी अपवित्र होता है। इस तरह गुरु से विमुख का भजन करना भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी भोग नहीं लेते, उसके सारे काम निष्फल होते हैं। कुक्कर, शुक्कर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्प की योनि सबसे बड़ी खोटी होती है। लेकिन इन सब से खोटा वह मनुष्य होता है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सारे काम निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु की भक्ति और सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है, वैसे ही हे अर्जुन, सब सेवाओं में गुरु सेवा सबसे उत्तम होती है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता हुआ भी पशु योनि में फल भोगता है। अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? तो यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, धन्य है जन्म तेरा जिसने यह प्रश्न किया। गुरु और दीक्षा 2 अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। इन चारों वर्णों को जपना ही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता होती है। मैं हमेशा उसे आशीर्वाद देता हूँ। मेरी कृपा से वह 84 योनियों से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। वह कभी नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है, वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक की यातना भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है, उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, आज मैंने तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बड़े ही विस्तार पूर्वक बताई हैं। तुम्हारा और मेरा ये संवाद जो भी प्राणी पढ़ेगा या सुनेगा, उसे गर्भवास के दुखों से छुटकारा मिलेगा। उसकी 84 योनियां कट जाएगी। जो भी महिला अपने गर्भ काल में हमारे इस संवाद को सुनेगा, तो उसकी संतान सुपात्र और ज्ञानी होगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इसे श्री कृष्ण भगवान के मुख से अर्जुन ने सुना है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है, नरक एवं 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान श्री कृष्ण उस पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं।
तो इस तरह गर्भ गीता पाठ का समापन हुआ। पूरी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पाठ को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में इस पाठ को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन पढ़ना या सुनना बहुत ही शुभ फल देता है और गर्भवती महिला को अपने पूरे 9 महीने में इसे रोजाना पूरे नियम से सुनना चाहिए, जिससे उसे बहुत ही अच्छी संतान की प्राप्ति हो। इस पाठ को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।